यहाँ वो एक तरह से पत्र इन्होंने एनसीटी का मुख्यमंत्री सुक्खू को दिखाया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा भी मान्य होगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया था। अब दावा ये कर रही हैं एनसीटीई का ही पत्र दिखाकर कि इनका 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य हो सकता है अगर इन्होंने एफिलिएटेड संस्थान से ये डिप्लोमा हासिल किया है। तो सीएम ने ये भी आश्वासन दे दिया है कि अगर ऐसा संभव हो सकता है तो 1 साल का डिप्लोमा वाली महिलाओं को भी इसमें चांस दे दिया जाएगा। हालांकि जो शिक्षा विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें तो यही बात स्पष्ट की गई है कि 2 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है या फिर 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स यहाँ महिलाओं को करना होगा। लेकिन सीएम ने जिस हिसाब से आज आश्वासन दिया है उसके बाद ये लग रहा है कि शायद अब जल्दी एनटीटी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 15,000 के करीब क्योंकि महिलाएं हैं जो कि इसके इंतजार में बनी हुई हैं। तो बड़ी खबर ही एनटीटी भर्ती के मामले में आज ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जुबान से कहा है कि 31 मार्च से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है। डॉक्टर्स को लेकर जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री से कि काले बिल्ले बांधकर पूरे हिमाचल प्रदेश में मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर सबसे पहला जवाब सीएम का ये था कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि डॉक्टर्स को ये समझने की आवश्यकता है कि नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है या बाकी की चीज़ें। अभी 1200 के करीब ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बेकार बैठे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी उन्हें घर बैठना पड़ रहा है और सरकार उन्हें भी नौकरियां देने में इच्छुक हैं। तो एक तरह से इशारा ये उन डॉक्टर्स को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री ने किया है जो कि काले बिल्ले बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उन्हें ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी सेवाएं दे, ये प्रदर्शन या आंदोलन के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज अपनी नौकरियों को भी उन्हें फिर देखना होगा। और ये कहना कि 1200 के करीब ऐसे युवा बेरोजगार बैठे हैं जिन्होंने एमबीबीएस किए हैं और उन्हें भी सरकार नौकरियां देना चाह रही है, तो यही संकेत मिलते हैं कि एक तरह से उन्हें फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर आने वाले समय में भी अपना प्रदर्शन या अपने लिए इस तरह से वो आवाज उठाते हैं। हालांकि इस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, खुद से मुख्यमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें अपनी नौकरियां जरूरी है या फिर बाकी तरह की चीजें, तो इससे कई तरह के मायने अब निकल रहे हैं, कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। और नसीहत एक तरह से मुख्यमंत्री ने ये दे दी है कि उन्हें अपनी सेवाएं देनी चाहिए, अपनी सेवाओं पर ही डॉक्टर्स को पूरा ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर जो लड़ाई डॉक्टर लड़ रहे हैं वो पूरी हो पाती है या नहीं, या सरकार का इस पर क्या रुख रहता है या डॉक्टर्स का बगला क्या रुख रहता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, एक और तो क्योंकि कैबिनेट से जब ये फाइल वापस आई तो अभी तक कार्मिक विभाग में ही पड़ी है, और दूसरा झमेला अब इसमें एक और सामने आ गया है, वो ये कि हिमाचल हाईकोर्ट में दायर हुई एग्जीक्यूशन पिटीशन के पैरा 35D को लेकर राज्य सरकार पर अब दबाव बन गया है। पिटीशन की कॉपी मिलने के बाद इसे विधि विभाग भी भेजा गया है राय के लिए। दरअसल इसमें पोस्ट कोड 556 के पद 817 से वापस करने को कहा गया है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी इस संदर्भ में नहीं लिया गया है, ये भी यहाँ पर दावा किया गया है। तो ऐसे में अब विधि विभाग ये फाइल भेज दी गई है ताकि राय कोई ना कोई सरकार को मिल सके। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब भी पोस्ट कोड 817 को लेकर सरकार को फैसला लेना होगा तो इस पिटीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पैरा 35D को लेकर हमने जानकारी दी है, और हिमाचल हाई कोर्ट में यह एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर हुई है, जिसके बाद सरकार पर ये दबाव बन गया है। अभी देखिए, रिजल्ट इनका घोषित नहीं हो रहा था और उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि अगली कैबिनेट में ये मामला जाएगा, फिर शायद रिजल्ट घोषित होने पर कोई राहत भरी खबर